54 दिख रहे हैं मुझे अभी इस बैच में। इतना ही होता है। 60। यस सर। हेलो सर। हेलो। अरे शांति रखना, आएंगे ना तो। अबे चुप। आवाज आ रही है? यस यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ, बीच में नेटवर्क का इशू हो गया था लगता है। यस सर। इतनी बारिश हो रही है ना, तो पूछो मत। चलिए, लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था क्या? यस सर सर। असाइनमेंट 4 and 5। अच्छा, असाइनमेंट 4 and 5 दिया था। यस सर। हाँ सर। पूछना है उसमें से। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, एक मिनट। असाइनमेंट नंबर 4 and 5। यस सर। असाइनमेंट नंबर 4 और असाइनमेंट नंबर 5। निकाल लिया मैंने। बताइए, असाइनमेंट 4 में पहले बता दीजिए क्या डाउट है। सर क्वेश्चन नंबर 5। असाइनमेंट 4 के डाउट्स। सर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 5 और सर 9th। 9, 13th। 13। असाइनमेंट 4 में और कुछ ऐड करना है किसी को? सर 15th। फर्स्ट। 15th। 15 और कुछ? फर्स्ट। फर्स्ट। सर फोर्थ वाला। फोर्थ भी देखो, सब मैं ही बताऊंगा। 1, 2, 4, 5, 9, 13, 15। ठीक है। यस सर। चलिए, तो पहले इतना डाउट्स बताता हूँ, फिर असाइनमेंट 5 पे आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। असाइनमेंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1। यही वाला क्वेश्चन बोला था बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 120 सेकेंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब ऊपर जा रहा है। आया ना? सर। तो ये 120 सेकेंड तक में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वही मैक्सिमम हाइट होगा। होगा?
यस सर। मतलब ये जो एरिया होगा यही एरिया मैक्सिमम हाइट होगा क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। So half into base into height होगा। तो ये हो गया 60,000 मीटर, मतलब 60 किलोमीटर। आंसर आया समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 1 के बाद 2। Yes, sir. An object is released from some height. Exactly after 1 second, another object is released from the same height. The distance between two objects exactly after 2 seconds of release of second object. तो इसका मतलब हो गया, तो एकदम सिंपल सा हो गया चिंदी। यहां से एक को रिलीज किया, दूसरे को यहां से रिलीज किया उसके 1 सेकेंड के बाद, ठीक है। Yes, sir. तो दूसरा वाला अगर 2 सेकेंड तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2 सेकेंड टाइम तक चला है, तो पहला वाला 3 सेकेंड टाइम तक चलेगा Yes, ये sir. मार्क से। Yes, sir. यस सर। तो ये अगर पहला वाला है H1, ये दूसरा वाला है H2, तो मुझे H1 माइनस H2 चाहिए। तो क्या हम लोगों को ढूंढना है, उसमें कोई दिक्कत? बोलो। बोलना बेटा। Yes, sir. रिलीज मतलब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। Yes, sir. यस। तो G को मैंने 10 ले लिया है, 9.8 भी ले सकते हैं क्योंकि डेसिमल में मुझे आंसर दिख रहा है इसके लिए। तो 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5, तो ये हो गया 4.9 इंटू 5, सर 20। तो 24.5 मीटर आंसर। आया समझ में? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। तो 2 में भी कोई डाउट नहीं, 1 2 के बाद 4 और 5। कॉपी कर लिए जिसको करना है। Done, sir. हो गया। यस सर। A ball is thrown from the ground with velocity 80 feet per second. ये ग्राउंड है, यहां से एक बॉल को थ्रो किया
80 फीट पर सेकेंड से। तो ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। Yes, sir. तो पूछा है 96 फीट वाले हाइट पर, तो ये हाइट मान लो 96 फीट है। तो इस हाइट पर एक बार जाते वक्त रहेगा और एक बार आते वक्त रहेगा। जाते वक्त मान लो t1 टाइम पर, आते वक्त मान लो t2 टाइम पर। तो पूछा है कब रहेगा, तो सब कुछ फीट में है, तो फीट में g की वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। So 96 is equal to 80t minus half into 32 into t square, ऐसा होगा। तो Yes. 96 Yes, sir. Yes, sir. is equal to 80t minus 16t square। Yes, sir. तो 16t square minus 80t plus 96, this is equal to 0। 16 हटा दो, तो t square minus 5t plus 6, this is equal to 0। Yes. तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, फैक्टराइज हो जाएगा। Yes, sir. 2 Yes, sir. t minus तो t की दो वैल्यू आएगी, 2 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड्स। yes. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। Sir, done. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तुम लोगों को ये नोट्स भेजता हूँ, कॉपी करते हो तुम लोग? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. पता नहीं तुम्हारे चक्कर में मैं इतना लाल पीला लिखता रहता हूँ, इतना बढ़िया मैंने लाइफ में कभी नहीं लिखा खुद के लिए। इतना सिस्टमैटिक मैं जब पढ़ता था तब भी नहीं था। A body is dropped from a height h under acceleration due to gravity. T1 and T2 are the time interval for the first half and second half of the distance. Then relation between T1 and T2 is. इसका मतलब ये हुआ
एक बॉल यहां से अगर ऐसे गिरा ग्राउंड पर, ठीक है, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब टोटल हाइट अगर h है तो ये h/2 आने में टाइम लगा t1 और नेक्स्ट h/2 आने में टाइम लगा t2। यही मतलब हुआ। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पर था, यहाँ पर t इज इक्वल टू t1 पर है और यहाँ पर t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 पर है ना। तो हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू हाफ g t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, और यहां से यहां तक कर देंगे तो h/2 इज इक्वल टू हाफ g t1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 1/2, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 2 इज इक्वल टू t1 प्लस t2 अपॉन t1 का होल स्क्वायर। Yes, sir. तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि 1 प्लस t2/t1 इज इक्वल टू √2। So t2/t1 is √2 minus 1. तो √2 1.414 minus 1 0.414। तो t2 is equal to 0.414 t1। ऐसा कुछ है आंसर? Sir, 2.414T2. कोई बात नहीं, है आंसर दिख गया मुझे, सी है आंसर। t2 इज इक्वल टू दिया हुआ है ना, t1 इज इक्वल टू t2 के टर्म में लिखना है मुझे, यही ना। Yes, sir. यही आंसर है, कुछ खास नहीं। देखो कैसे। तो मुझे आया ऐसा, तो यहां से हम लिख सकते हैं therefore t1 is equal to 1/0.414 t2। तो 1/0.414 होगा 2.414। देख लो कैलकुलेटर में। आई बात समझ में? Yes, sir. सो एमंग ऑप्शन ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, अब बचा 9, 13, 15। ठीक है, कॉपी कर लीजिए आप लोग तब तक। हो गया, हाँ सर। आगे बढ़ू? ठीक।
क्वेश्चन नंबर 9. A body is thrown up with finite speed, caught back after 4 सेकेंड. तो हाथ से बॉल को फेंकोगे और दोबारा 4 सेकेंड बाद कैच कर लिया, मतलब ये टाइम ऑफ फ्लाइट है ना. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u/g. तो u की वैल्यू कितनी हो गई? 40/2, 20 मीटर पर सेकेंड हो गए. इसमें तो कुछ भी पूछने लायक नहीं था. हो गया, आगे बढ़ू. Yes, sir. Yes. Two balls of masses m1 m2 are dropped from height h1 h2. तो टाइम कितना? हम लोगों ने निकाला है ना कि ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो टाइम कितना लगता है. केस 1 2 3 में देखा था. U/g. ड्रॉप करते हैं अगर h हाइट से, h is equal to half gt square. t is under root. हे भगवान, तुम लोग सब भूल गया, क्या करूं मैं. अंडर रूट 2h/g. लास्ट क्लास का नोट देखो. मिला कुछ? Yes, sir. Yes, sir. मिला. बताओ क्यों पूछा. तो Yes. c1/t2 हो जाएगा अंडर रूट h1/h2. Yes. आगे बढ़ू. Yes, sir. Yes, sir. 15th. A juggler keep on moving 4 balls in air. When the first ball leave his hand, the position of other ball will be. ये एक अच्छा क्वेश्चन है. देखो, फर्स्ट बॉल यहाँ है, तो ये समझना जरा काम का है ये. तो ये फर्स्ट बॉल ऐसे जाएगा और वापस इसके हाथ में आएगा, ऐसा है. तो कहता है कि 4 बॉल हमेशा एयर में रहता है और मैक्सिमम हाइट है 20 मीटर. तो ये हाइट है 20 मीटर. मतलब u²/2g की वैल्यू है 20 मीटर. Yes. तो मतलब u की वैल्यू कितनी हो गई? 20 मीटर पर 20. सेकेंड. तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2u/g. Yes. That is 2 into 20/10. That is 4 सेकेंड. ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा. Yes, sir. तो ये जो बॉल यहाँ से थ्रो हुआ
ये 4 सेकंड के बाद इसी के हाथ में वापस आएगा। Yes. और जगलर अगर हर टाइम हवा में 4 बॉल रखता है और पहला बॉल 4 सेकंड बाद उसके हाथ में आता है, इसका मतलब है हर 2 बॉल के थ्रो करने के बीच का टाइम गैप 1 सेकंड है। Yes. Sir. ये Yes, sir. समझना जरूरी है Yes, क्वेश्चन में। sir. डेल्टा टी इज 1 सेकंड, दैट इज time gap between two successive थ्रो। तो 2 सक्सेसिव थ्रो के बीच का टाइम गैप 1 सेकेंड है। Yes, sir. तो फर्स्ट बॉल यहाँ है अगर, तो सेकेंड बॉल कहीं यहाँ होगा। तो सेकेंड बॉल 1 सेकेंड तक डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। Yes. तो यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में मैं t इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा। Yes, sir. u मुझे मिल चुका है 20, तो ये हो गया 20 माइनस 5 दैट इज 15 मीटर। थर्ड बॉल 2 सेकेंड तक ट्रेवल किया होगा। Yes, sir. तो यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में मैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पुट करूंगा। Yes. तो ये हो जाएगा 20 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 4, Yes. तो ये 20 मीटर हो गया। Yes. फोर्थ बॉल में अगेन यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पुट करूंगा मैं। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 9, तो 60 माइनस 45 15 मीटर। तो पोजीशन क्या क्या होगा, फोर्थ बॉल का 15 मीटर, थर्ड बॉल का 20 मीटर, सेकेंड बॉल का भी 15 मीटर। ऐसा कुछ आंसर है? यस सर। सर ऑप्शन बी। Yes, sir. So 15 15 20 15, सर ऑप्शन बी। ये बी। ठीक है, ये एक ठीक क्वेश्चन था अभी तक जितना पूछे उसमें से, बाकी सब तो बेकार था। कॉपी कर लीजिए इसको। तो असाइनमेंट 4 इज डन। यस। असाइनमेंट 5 के डाउट पूछिए। सर क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, बस पहले तो कॉपी कर लो, उसके बाद कर लिखता हूँ वो भी। डन सर।
ठीक है। अब आइए असाइनमेंट 5 के डाउट्स बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, उससे पहले बोलिए। बोलो ना बेटा, एक ही डाउट है। सर 11th 11, सर 15। और 9th 14, 9th 15, 9, हो गया। 4th सर 4th 4, और कुछ ऐड करना है किसी को? नो सर। नहीं। फोर्थ सबसे पहले, from top of a tower a stone is thrown up and reaches the ground in time t1। तो देखिए केस 1 किया था ये शायद वही है, तो हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू u t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यस। उसके बाद कहता है a second stone is thrown down with same speed। सेम स्पीड मतलब u का, अच्छा नीचे मतलब माइनस h होगा, तो सेकेंड में हो जाएगा माइनस h इज इक्वल टू माइनस यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर। फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट में u ऊपर था, सेकेंड में उतना ही u नीचे है, और दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट तो नीचे माइनस h है ना, लिख सकते हैं। यस। थर्ड Yes, में sir. है a third stone is released, released मतलब u0, so minus h is equal to minus half g t3 स्क्वायर। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। Yes, sir. तो इन तीनों इक्वेशन से मुझे t1, t2 और t3 में रिलेशन ढूंढना है ना? Yes, sir. तो 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। 1 और 2 को ऐड करेंगे, नहीं ऐसे नहीं ऐड कीजिए, मुझे यूं हटाना है ना, तो एक काम कीजिए, हाँ ऐड कीजिए बट ऐसे, इक्वेशन 1 को t2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन 2 को t1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा? u वाला टर्म चला जाएगा, है ना? तो माइनस h t1 प्लस t2 हो जाएगा, इधर u वाला टर्म जाएगा। समझ रहे हो सब लोग कि नहीं? सर डायरेक्ट T1 प्लस T2 कैसे मल्टीप्लाई होगा समझे? अच्छा हाँ वो रिजल्ट है, समझ गया। सो हाफ जी t1 t2 कॉमन हो जाएगा, t1 प्लस t2 बचेगा,
तो यहाँ से मुझे मिल गया माइनस माइनस प्लस T1 प्लस T2 हटा दो, तो H इज इक्वल टू हाफ G T1 T2, ये मिल गया। यस सर। H की इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो H के इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हाफ G T1 T2 with minus sign is equal to minus half G T3 square। तो यहाँ से कुछ ऐसा आएगा, T3 is equal to अंडर रूट T1 T2, है कुछ ऐसा आंसर? Yes, sir. बी ऑप्शन लिख लीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इट वॉज गुड क्वेश्चन इंडीड। सो फोर्थ इज डन, इसके बाद नाइन्थ। सर हम्म, फोर्थ का आंसर ए दिया है लेकिन। Sir, A दिया। सर मुझे भी आया था लेकिन आंसर उसमें कुछ और ही दिया है। गलत दिया है, गलत दिया, यही आंसर होगा, इसमें कुछ नहीं है। देख लो, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है तो इसमें कोई कॉमन सेंस है। यही आंसर होगा, सही है, गलत आंसर दिया पीछे। ओके सर। असाइनमेंट नंबर 4 है ना, 5 है सर 5। हाँ, 5। हो सकता है आंसर आपको। आगे बढ़ू, लिख लिया सबने? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. From a building, 2 balls A and B are thrown such that A is thrown upward, B is thrown downward with same velocity। ठीक है, तो A के लिए वेलोसिटी हो गया प्लस u और B के लिए वेलोसिटी हो गया माइनस u। ठीक है, VA and VB are their respective velocities reaching on the ground। तो हम लिखेंगे VA square is equal to UA square plus 2AA into SA, ऐसा लिखेंगे। यस सर। Yes. UA is plus U, AA is minus G और SA तो सेम बिल्डिंग से थ्रो किया तो सर, दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा माइनस H। सर हाँ, सर वो मैंने 9th गलती से बोल दिया था। क्या गलती से? 9th क्वेश्चन गलती से बोल दिया था, अच्छा, उसमें डाउट नहीं है। तो VA ऐसा हो गया। Yes, sir. VB के लिए यही लिखेंगे, तो VB स्क्वायर इज, यहाँ पर हो जाएगा माइनस U का स्क्वायर माइनस 2G माइनस H। तो देखोगे ये भी इतना ही आएगा, U स्क्वायर प्लस 2GH। यस सर। तो VB स्क्वायर भी उतना ही आ गया जितना VA स्क्वायर आया। यस सर।
तो VA और VB इक्वल है, हाँ सर। ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर। मम्मी हमारा जल्दी I like the Skechers. You like be my Gucci shoes. I'll buy you the purse only if you show me your cruise. I love the Skechers. You like it too. We can be कौन है? forever for two. अरे लेक्चर तुझे लेक्चर चालू आहे. नेक्स्ट 11th पागल कहाँ झाले. गाना गा रही है? देखो, a ball is released from top of a tower of height 8 meters. It takes t seconds to reach the ground. What is the position of ball at t by 3 seconds? तो रिलीज किया गया, रिलीज का मतलब u0 होता है, Yes. तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2h/g. Yes sir. तो t by 3 सेकेंड पर कहाँ रहेगा? तो ऊपर से अगर h डिस्टेंस नीचे आया तो h की वैल्यू हाफ g t by 3 स्क्वायर के बराबर होगा. सो हाफ g t स्क्वायर अपॉन 9, दैट इज 1/18g, और t स्क्वायर को लिखेंगे 2h/g. तो ये h/9 फ्रॉम द टॉप होगा. ये बात समझ आई कि नहीं? Yes sir. तो h/9 Yes, sir. फ्रॉम द टॉप है, इसका मतलब h माइनस h/9 फ्रॉम द बॉटम होगा. तो 8h/9 फ्रॉम द ग्राउंड होगा. यस सर. हाँ. Yes yes sir. तो 8h/9 फ्रॉम द ग्राउंड 11th हो गया. डन सर. Sir done.
हो गया, आगे बढ़ू। यस सर। नेक्स्ट इज 13th। यस सर। आज तो बहुत बारिश हो रही है, तुम लोगों के इधर भी हो रही है? यस हाँ सर। यस सर, सर। हाँ बहुत सर। ज्यादा हो रही है। सर यस हाँ सर। सर। कहाँ रहते हो तुम लोग? कांदिवली। सर मीरा रोड, इंडिया इंडिया। बोरेवल सर। बोरेवल सर। करनी वाली मीरा रोड, इधर रहते हो? वाह यार, तब तो तुम लोग, मुझे लगा नेशनल पार्क में रहते हो। तुम लोगों की जैसी हरकत है, नेशनल पार्क में रहना चाहिए ना। चलो नहीं समझा, कोई नहीं। तो तुम लोगों की इधर भी बारिश है? यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। बारिश ऐसा हो कि उस दिन मजा आ जाए, छुट्टी हो जाए, नहीं सब बंद हो जाए, लाइट वाइट इंटरनेट सब बंद हो जाए, फिर मजा आ जाएगा। सर आप शुरुआत करो। हाँ सर। सर आप शुरुआत करो। कैसे शुरुआत करूं मैं? पक गया हूं मैं पढ़ा पढ़ा के तुम लोगों को। रोज सुबह उठ के पढ़ाने बैठ जाता हूँ, बताओ लगता ही नहीं लाइफ में कुछ बचा है। तुम लोगों का ठीक है यार, चलो कोई नहीं। पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लो, मैं तो रोज पढ़ता हूँ, तुम लोग पढ़ लो। पढ़ लिया सबने? यस सर। तो x1 वाला कौन है? मूविंग विथ पॉजिटिव कांस्टेंट डायरेक्शन। स्पीड, ऐसा है ना? यस सर। तो x1 को हम u इंटू टी लिख देंगे, और x2 क्या है? बोलना भाई। एडी। मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यस। है ना? तो x2 को हाफ AT स्क्वायर लिख देंगे। यस सर। तो मुझे जो ग्राफ चाहिए उसमें y एक्सिस पर x1 माइनस x2 है। यस सर। तो x1 माइनस x2 करेंगे तो ये हो जाएगा ut। एक मिनट, x1 वाला कौन, रुकने दो। एट द t इक्वल टू 0 इट स्टार्ट विद कांस्टेंट, नहीं 1 वाला कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बेटा। यस सर। मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 वाला कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और 2 वाला कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है? 2 वाला कांस्टेंट वेलोसिटी है, 1 वाला कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, दिख रहा है? यस सर। तो x1 माइनस x2 ये हमारा हो जाएगा हाफ 80 हाफ माइनस यूटी। माइनस यूटी। यस सर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस x2 इज इक्वल टू t कॉमन a/2 at/2 माइनस u। यस सर। तो इसका मतलब है इसके दो रूट आए, एक t इज इक्वल टू 0 और एक दूसरा t इज इक्वल टू 2u/a। यस सर। मतलब x एक्सिस को दो जगह कट करेगा, ये पक्का है? यस सर। तो ये आंसर नहीं होगा, ये पक्का है? यस सर। हाँ। यस। ठीक है। दूसरा, अगर थोड़ा बहुत स्कूल का याद होगा तो ये टाइम t में क्वाड्रेटिक है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर पॉजिटिव है।
यस सर। तो ये पैराबोला ओपनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन होगा। हाँ सर। एक्चुअल में इसका ग्राफ ऐसा होगा, बट टाइम नेगेटिव नहीं होगा तो इस पोर्शन को ओमिट कर देंगे, ये ग्राफ बचेगा। जो एक्स एक्सिस को मतलब टाइम एक्सिस को 0 पर कट करेगा और दोबारा फिर 2u/a पर कट करेगा। आया समझ में? कि नहीं? सही से बोलो। नहीं सर। नहीं आया। तो दूसरा तरीका देखो, इस इक्वेशन को देखो, एक तो t = 0 रूट होगा, ये पक्का है। हाँ सर। यस। t अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो ये तो इंक्रीज करेगा और ये एक्सप्रेशन भी इंक्रीज करेगा, u और a कांस्टेंट है तो। यस सर। तो टाइम के साथ x1 - x2 को इंक्रीज करना चाहिए। यस। हाँ सर। इसमें डिक्रीज कर रहा है शुरू में, देखो हाँ सर। यस सर। इसमें भी डिक्रीज कर रहा है, तो ये दोनों नहीं होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। ओके सर। हाँ सर। ठीक है। यस सर। 13 के बाद कौन सा था? तो 11th हो गया, 13th हो गया, 14 15 पहले चेक कर देता हूँ, बाद में कौन करेगा। 14 15 इसको कॉपी कर लो तो मैं 14 देखता हूँ। यस सर। सर डन। हो गया। यस सर। देखो यहाँ पर दो पार्टिकल है, p और q, यस। है ना? तो Yes, sir. p का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो क्या होगा? ab यही होगा ना? जो ab डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा p का। q का भी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो उतना ही होगा। यस सर। हाँ या ना? p यस भी सर। यहाँ से यहीं तक गया, दोनों फाइनली यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पहुंचा। अच्छा, p की वेलोसिटी को देखो,
तो p की जो वेलोसिटी होगी, देखो क्या हुआ है, along AB कंपोनेंट v है, तो p की वेलोसिटी होगी vi कैप प्लस y में कुछ होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, तो समथिंग j कैप, ऐसा होगा। q की Yes, sir. वेलोसिटी अगर देखोगे तो vi कैप ही है Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो कॉमन सेंस से दोनों का डिस्प्लेसमेंट x में है, दोनों के डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लॉन्ग वेलोसिटी सेम है Yes, sir. है ना। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है और x में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो दोनों को टाइम सेम लगेगा। हाँ सर। आया समझ में? बोलिए। यस सर। कॉपी कर लीजिए। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 15। A ball is dropped vertically from a height d above the ground. तो देखो यहां से बॉल ड्रॉप किया, बॉल यहां पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद बॉल फिर रिबाउंड करके ऊपर गया अप टू कुछ हाइट, ऐसा ही लिखा है ना। d/2 गया ऐसा लिखा है, बोलना। यस सर। यस सर। तो ये d है और ये d/2 है कुछ तो वेलोसिटी वेरीज विथ हाइट, यही पूछ रहा है। तो देखो
यहां से शुरू किया तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। बॉल को जब ऊपर से नीचे छोड़ोगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी, यस सर। Yes, sir. लेकिन नीचे के डायरेक्शन में। Yes. अच्छा, और नीचे ग्राउंड में टकराने के बाद वेलोसिटी डिक्रीज होगा ऊपर के डायरेक्शन में। हाँ सर। Yes, sir. मतलब वेलोसिटी पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हुआ। यस सर। Yes. तो ये ऑप्शन होगा नहीं जिसमें कि वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, और ये भी नहीं होगा जिसमें ऑलवेज नेगेटिव है। यस सर। Yes, sir. अब बचा ये दोनों। यस सर। Yes. इनिशियल वेलोसिटी 0, यस सर। Yes, sir. 0 से नेगेटिव में इंक्रीज किया। अच्छा, हाँ, इंक्रीज सर। कैसे करेगा? तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाले फॉर्मूले से करेगा। यस सर। Yes, sir. ये स्क्वायर है ना, तो मतलब सिंगल डिग्री का इक्वेशन नहीं है, तो कम से कम ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, ये पक्का है। Yes. है ना, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं ही होगा, यस सर। तो ये नहीं होगा, तो ये होगा। देखो 0 से नेगेटिव में इंक्रीज करता गया, ग्राउंड पर टकराया, वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ, फिर डिक्रीज करता गया, d/2 हाइट पर आके फिर 0 हो गया। आया समझ में? Yes, sir. लिख लीजिए। अब चलो, अब थोड़ा तुम लोगों को नई थ्योरी पढ़ा देता हूँ जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको कॉपी कर लो तब तक। डन सर। हो गया? यस सर। Yes, sir. चलो अब थ्योरी आगे पढ़ते हैं। तो जिस बॉल को हम लोगों ने अभी ग्राउंड से ऊपर की ओर थ्रो किया था, तो क्या है कि वो उसी लाइन में वापस आया था, आया था ना? यस सर। अभी मोशन अंडर ग्रेविटी में वही कर रहे थे। Yes, अब ऐसे सोचिए कि उसी बॉल को अगर हम कुछ स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो करेंगे तो ये कहीं ऐसे आगे जाकर गिरेगा। यस सर। yes, sir. ऑप्शन समझ आता है? तो इसको ओरिजिन कह देते हैं, इसको वाई एक्सिस कह देते हैं, इसको एक्स एक्सिस कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राउंड से मैक्सिमम ऊपर गया, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये जो ग्राउंड पर मैक्सिमम डिस्टेंस गया यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, आर। ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो जानना जरूरी है। इसको बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल।
ये जो प्रोजेक्टाइल ने पाथ फॉलो किया इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये जो एंगल थीटा दिख रहा है इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो u है इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। है Yes, sir. और ये जो पार्टिकल जिसको थ्रो किया उसी पार्टिकल को ऑब्जेक्ट बोलो प्रोजेक्टाइल बोलो एक ही बात है। बट ये तो विजुअलाइज हो रहा है कि अगर किसी एंगल पर थ्रो करेंगे तो आगे जाके गिरेगा। Yes. Yes. तो एक मिनट और देखो, अब ये जो u स्पीड है u का वेक्टर तो आप पढ़ चुके हो तुम लोग, रिजॉल्व करने आता है। Yes, sir. तो u का कंपोनेंट इधर u cos थीटा होगा, मालूम है? Sir. गए फिर से। हेलो, हाँ Yes, सर, sir. सुनाई दे रहा आवाज आ है। रही है? हाँ बीच में हाँ सर। आ रही है। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि इनिशियल वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला u cos थीटा होगा और वर्टिकल वाला u sin थीटा होगा। ये वेक्टर रिजॉल्व करने आता है आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, तो पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। सर ये रेंज डिस्प्लेसमेंट हुआ ना? हाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ। और फिर सर ये ट्रेजेक्ट्री क्या हुआ? पाथ को ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ओके सर।
Done, sir. Done, sir. हाँ ठीक है। हो गया सबका? Yes, sir. अब एक चीज देखिए, Yes, sir. इसके मोशन को समझने के लिए अब क्या करते हैं, इसके जो काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं उसको, सर हाँ सर हमने u sin थीटा u cos थीटा क्यों लिया? क्यों लिया अभी देखते हैं। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट एक ही साथ एक्स डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है और वाई डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है, कर रहा है, आगे भी जा Yes, रहा है sir. और ऊपर भी जा रहा है, मतलब उसका मोशन एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है Yes, और वाई sir. में भी हो रहा है। Yes, sir. Yes sir. तो इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स कितना है? Hello sir. फिर से हेलो
सर कहाँ गए भाई? आवाज आई? कौन ने स्क्रीन शेयर किया? हटाओ इसको। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। यस सर। तो मैं कह रहा था x के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है। बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। y के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है। यस सर। Yes, sir. यस सर। x के लॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है? बताओ। इस पूरे प्रोसेस में तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स केवल mg नीचे लगता है ना, यस सर। तो एक्सेलरेशन तो केवल g डाउनवर्ड होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। Yes, sir. एक्सेलरेशन अलोंग x 0 होगा और एक्सेलरेशन Yes, अलोंग sir. y माइनस g होगा। यस सर। सर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना होगा? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना होगा? माइनस h। जीरो। हाइट ऑफ प्रोजेक्ट। जीरो। ग्राउंड पर था, ग्राउंड पर आ गया तो जीरो हुआ ना। हाँ Sir. पक्का? हाँ यस सर। Yes, sir. ये टेबल लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आपने लिख लिया तो अब हम ढूंढते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्टाइल को टाइम कितना लगा। इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। लिखना मत, अभी मैं टाइम दूंगा तब लिखिएगा। तो देखो y के लॉन्ग हमें सब कुछ पता है, तो इसका मतलब हो गया u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। Yes, sir. तो यहां से मुझे t की दो वैल्यू मिल गई, एक तो t इज इक्वल टू 0
और दूसरा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। यस सर। दिख रहा है Yes, sir. तो मतलब t इक्वल टू 0 पर ग्राउंड पर था और t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी पर फिर ग्राउंड पर आ गया। तो यस सर। कैपिटल T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये मेरा फॉर्मूला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। ठीक है, Yes, sir. तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मिल गया तो रेंज भी मिल जाएगा। रेंज क्या है बेटा? रेंज क्या है? एक्स में डिस्प्लेसमेंट है, Displace. तो रेंज इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स। कितनी देर में? तो t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट में x के लॉन्ग मोशन, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ux इंटू टी हो जाएगा। होगा बेटा? ux is u cos theta and t is 2u sin theta by g। यस सर। Yes, sir. यस ये सर। कुछ ऐसा हो गया 2 इंटू u cos theta इंटू u sin theta अपॉन g। ऐसा कुछ हो गया। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ। तो यहीं से हम रेंज का फॉर्मूला कुछ ऐसा लिख सकते हैं, या तो मैं लिख दूं रेंज इज इक्वल टू 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स इंटू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई अपॉन जी, या इसी को लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यस सर। हाँ सर। सर ने पढ़ा दिया होगा 2 साइन हाँ सर, compound angles। साइन 2 थीटा। यस सर। अरे वाह, देखो तुम लोगों को आता है मेरे से ज्यादा। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला हुआ रेंज का। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बताता हूँ। बीच में कहीं नेटवर्क चला जाए, दिक्कत हो जाए, तो उससे पहले यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे। डायग्राम तक तो किया था शायद, यहाँ से बचा हुआ था ना? यस सर। Yes. Yes, sir. जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
सर हो गया। डन सर। हो गया? यस सर। ठीक है। अब ये रेंज से ही आप एक दो चीज कॉमन सेंस बता सकते हो। देखो कैसे। तो अगर रेंज का ये फॉर्मूला है, नोट 1, मैं जो कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? बताओ। बोलना, ऐसा होगा? यस सर। तो साइन 2 थीटा 1 से छोटा होगा हमेशा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रेंज शुड बी लेस देन इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज किसी प्रोजेक्टाइल का यू स्क्वायर बाई जी हो सकता है। कब? जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 है। तो साइन 2 थीटा 1 है, मतलब थीटा कितना है? हाफ 45 डिग्री। 45 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1 होता है। यस सर। तो ये एज अ थ्योरी आपको याद रखना है कि विद अ गिवन वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल विल हैव मैक्सिमम रेंज व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। यस सर। और उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2g होगी। क्लियर है? यस सर। इसी में एक दूसरा नोट देखो, इसी रेंज में एक और कॉमन सेंस का। अगर हम थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें, if we replace theta by 90 degree minus theta, तो ux और uy आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन। बोलो। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब है रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। Yes, sir. रेंज विल बी रेंज में कोई एज फर्क इट नहीं इज। पड़ेगा ना। यस सर, इट विल बी एज इट इज। तो इसका मतलब ये हुआ, इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम u स्पीड से थ्रो करते हैं तो सेम रेंज अचीव करने के लिए दो पॉसिबिलिटी है। मतलब इसी स्पीड से अगर हम अल्फा एंगल पर थ्रो करें यस और सर। उसी स्पीड से अगर हम बीटा एक मिनट हो जाए। तो कहने का मतलब
अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को अल्फा एंगल से थ्रो करें या बीटा एंगल से थ्रो करें सेम स्पीड से, और दोनों ही केस में अगर रेंज सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम जरूर 90 होगा। ये बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सो अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है तो उस केस में रेंज सेम होता है अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है तो। मतलब किसी एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पर थ्रो करो और उसी प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पर थ्रो करो तो सेम रेंज मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. हाइट चेंज हो सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो सकता है, बट रेंज चेंज नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सबको ये बात? Yes, sir. तो ये दोनों नोट को पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले तो कर चुके हैं कॉपी शायद। Yes, sir. ये दोनों कॉपी कर लीजिए। हो गया? Sir, done. Yes. 1 मिनट सर। Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. ओके, तो रेंज हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब मैक्सिमम हाइट।
मैक्सिमम हाइट बोलो या हाइट बोलो, एक ही बात है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक बात देखिए, अगर कोई प्रोजेक्टाइल को मैंने यहां से थ्रो किया और ये ऐसे आया, तो देखोगे एक्स में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं था ना, एक्स में तो एक्सेलरेशन 0 था। यस सर। Yes, sir. यस सर। और वाई में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी था। Yes, sir. तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे एक्स में वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू कॉस थीटा ही रहेगा हमेशा। Yes, sir. वाई का वेलोसिटी इसका डिक्रीज होता जाएगा। Yes, sir. हाईएस्ट पॉइंट पर वाई में तो वेलोसिटी बचेगा भी नहीं, केवल एक्स में रहेगा यू कॉस थीटा। Yes, उसके sir. बाद वाई में वेलोसिटी नीचे की ओर इंक्रीज करेगा। तो ध्यान से Yes. देखेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है ऐसे, Yes, sir. है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पर हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी अलोंग वाई 0 है। Yes, sir. तो जो मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए, दिस मैक्सिमम हाइट तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई व्हेन वेलोसिटी अलोंग वाई बिकम्स 0। ऐसा बोल सकते हैं ना। Yes, sir. तो यस सर। तो हम लोगों के पास है कि vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू sy। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लिखा है मैंने। यस सर। तो ये लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच होगा। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से h की वैल्यू मिल गई U u square. स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, Yes, sir. यस सर। या फिर इसको लिख सकते हैं u y स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है। Yes, हाँ sir. सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट, 3 फॉर्मूला मिल गए प्रोजेक्टाइल में। Yes, sir. यस। Yes, sir. यस सर। इसको भी कॉपी कर लीजिए।
Done, sir. Wait, sir. वो काउंट कीजिए. Done, sir. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. इसका एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगा जिसमें Okay, sir. टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, इसी सबसे रिलेटेड मेनली ये जो Yes, एक्स sir. और वाई में काइनेमेटिक वेरिएबल लिखते हैं ये लिखने आना चाहिए. चलिए बाय. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir. बाय. Thank you, sir. Bye, sir.